चलो मेरे बच्चों, आज हमें जंगल की दूसरी तरफ जाना है। आज मैं आपको नया जंगल दिखाऊंगी। नए जंगल का सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल के दूसरे कोने में पहुँच जाती है। बच्चों देखा, यहाँ कितने ज़्यादा फलदार पेड़ हैं। यहाँ हमें फल भी आसानी से मिल जाएंगे और दाना भी। मम्मा, क्या नदी भी पास ही है? हाँ बेटे, यहाँ से थोड़ी ही दूर नदी है। आप यहाँ बैठो और मैं घोंसला बनाने के लिए कोई मजबूत डाल देखती हूँ। अपने बच्चों को वहाँ बिठाकर मम्मा चिड़िया थोड़ा आगे जाती है। मम्मा चिड़िया एक बड़े और मजबूत पेड़ का चुनाव करती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। यहाँ मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बच्चों, गुड़िया और कुकू यहाँ आ जाएं। आप यहाँ आ जाएं मेरे पास। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से उड़ते हैं और अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं। मम्मा, क्या इस पेड़ पर हम अपना घोंसला बना रहे हैं? हाँ गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठें और मैं घोंसला बनाने का काम शुरू करती हूँ। मम्मा चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा करती है और घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। जंगल के उसी हिस्से में एक कालू कौवा भी रहता था जो अपने घोंसले में सोया हुआ था। चिड़िया के बच्चों की आवाज़ सुनकर कालू कौवा उठ जाता है। ये कौन है? ये आवाज़ किसकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरे आसपास घोंसला बना रहा है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उड़ता है। थोड़ी ही दूर उसे चिड़िया घोंसला बनाती हुई दिख जाती है। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। ना भी ना, ये नहीं चलेगा। ये जंगल, ये फल, ये पेड़, ये दाना मेरा है। मैं किसी दूसरे पक्षी को यहाँ रहने की इजाजत नहीं देता। कौवे भैया, हम पक्षी तो मिलजुल कर खुश रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर आप अकेले क्यों रहना पसंद करते हैं? अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मुश्किल वक्त में आपका साथ दूंगी। ना मुझ पर कभी मुश्किल वक्त आया है और ना मुझे किसी के साथ की जरूरत है। उठाओ अपने तिनके, अपने बच्चों को लो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन कौवे भैया, अब तो मैंने अपना घोंसला बना लिया है। मैं तो अब इसी घोंसले में रहूँगी। हाँ, रही बात दाने और फल की, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल से दाना और फल नहीं खाऊंगी। मैं अपने बच्चों का दाना और फल दूसरे जंगल से ले आऊँगी। ये मेरा वादा रहा। अगर मैंने तुम्हें आसपास के पेड़ों से फल तोड़ते देखा या कोई दाना खाते तो मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, भूलना ना, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम पर नजर रखूंगा। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन मम्मा, हम खाएंगे क्या? मेरी बेटी, आप अभी छोटी हो, आप नहीं समझोगी। बच्चों, हम नए हैं, इसलिए ये कौवा हमसे नफरत कर रहा है। जब हम 2-4 दिन यहाँ रहेंगे तो ये कौवा खुद ब खुद हमारा दोस्त बन जाएगा और हमारे साथ मिलजुल कर रहेगा। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही उठकर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और रानू चिड़िया को देखने लगता है। अगर इसने एक भी दाना खाया या कोई फल तोड़ा तो मैं इसे अभी के अभी यहाँ से भगा दूंगा। कौवा ऐसे सोचता है। बच्चों, आप घोंसले में बैठें, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मुझे थोड़ी दूर जाना होगा, चिंता ना करना, मैं जल्द लौट आऊँगी। अपने बच्चों से ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया घोंसले से निकलती है और वहाँ से चली जाती है। हाँ, चली गई, आज तो चली गई। उसने अपना वादा पूरा किया। आसपास फल ही फल हैं, लेकिन उसने एक भी फल नहीं तोड़ा। वो वादे की पक्की निकली। कौवा एक मीठा सेब खाता है और वापस जाकर अपने घोंसले में सो जाता है। मम्मा चिड़िया की मुश्किल अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि उसे दाना लेने बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ ही लेती है। मकई का दाना खाकर मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। आज तो मुझे मकई का दाना मिला है। 1-2 दिन की बात है, जब कौवा मेरा दोस्त बन जाएगा तो मेरे बच्चे भी मीठा फल खाया करेंगे। मुझे विश्वास है कि कौवा मेरा दोस्त ज़रूर बन जाएगा। मम्मा चिड़िया दाना लेकर वापस घर की तरफ उड़ती है। वो रास्ते में कालू कौवे के पास रुकती है। कौवे भैया,
आप तो दिन में भी सोए हुए हैं। दिन तो काम करने के लिए होता है, सोने के लिए नहीं। उठे, ले मकई का दाना खा ले। मीठी मकई है, बहुत नरम है। खाओगे तो मीठे फल को भूल जाओगे। कौवा नींद से उठता है। अभी अभी मैंने मीठा सेब खाया है, भूख तो नहीं है, लेकिन एक दाना खा लेता हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि इसके बदले में तुम मेरे पेड़ों से कोई फल तोड़कर खा लो। मैं इसकी इजाजत तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। कौवे भैया, मैंने वादा किया है कि जब तक आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे, मैं एक फल या एक दाना भी यहाँ से नहीं खाऊंगी। कौवे को मकई का दाना देकर रानो चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है और अपने बच्चों को जी भर के दाने खिलाती है। ये दाना तो बहुत मजे का है। मकई का दाना मैंने तो पहली बार खाया है। सच में ये तो फल से ज्यादा मजे का है। चिड़िया ने ठीक कहा था। जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को लेकर लेट जाती है। सो जाओ मेरे चांद सितारों, सो जाओ मेरे चांद सितारे, सो जाओ। मामा चिड़िया लोरी सुनाती है और अपने बच्चों को सुला देती है। अचानक मामा चिड़िया का ध्यान कालू कौवे के पेड़ की तरफ जाता है। कालू कौवे के पेड़ पर एक खतरनाक सांप चढ़ रहा था। नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। ये सांप तो कौवे को जिंदा खा जाएगा। मुझे कौवे को बचाना होगा। रानो चिड़िया जल्दी से उठती है और सांप से पहले ही कालू कौवे के घोंसले के पास जाकर शोर मचाना शुरू करती है। कौवे उठो कौवे, सांप तुम्हारे पेड़ पर सांप है। शोर सुनकर कालू कौवा जल्दी से उठता है, इधर उधर देखता है। उसकी नजर सांप पर पड़ती है। बचाओ सांप, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। ऐसे शोर करते हुए कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। भाग गया कौवा। चिड़िया ने कौवे को बचा लिया। अगर ना भागता तो आज मैं पेट भर कर मांस खाता कालू कौवे का। रानो चिड़िया कौवे को अपने घोंसले के पास ले जाती है। आप शांत हो जाएं, अब डरने की कोई बात नहीं है। अब आप सुरक्षित हैं। हम सांप से बहुत दूर हैं। मैंने अपने पेड़ के नीचे कांटे लगाए हुए हैं। अगर सांप इस तरफ आया भी तो ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। ये सुनकर कौवे को थोड़ा सुकून मिलता है। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। आज से हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए अभी मीठा फल तोड़ कर लाऊं? ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, अब तो रात है, सुबह होगी तो मीठे फलों से सुबह का नाश्ता करेंगे। अब आप मेरे घोंसले में सो जाएं और मैं यहाँ डाल पर सो जाती हूँ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के बच्चों के साथ घोंसले में लेटकर सो जाता है और रानो चिड़िया पेड़ की डाल पर। सुबह जब गुड़िया की आंख खुलती है तो कालू कौवे को अपने घोंसले में सोया हुआ देखकर डर जाती है। मम्मा कौवा, हमारे घोंसले में कौवा, हमें कौवे से बचाएं। गुड़िया का शोर सुनकर वो सब उठ जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब ये कौवा अंकल हमारे दोस्त हैं और हम मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। मैंने कहा था ना कि थोड़े दिनों बाद ये कौवा हमारा दोस्त बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ। फिर कालू कौवा तेजी से एक सेब के पेड़ की तरफ जाता है और एक मीठा सेब लाकर गुड़िया को देता है। ये रहा आपका नाश्ता चाचा कालू की तरफ से। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुंदर नदी ने गुड़िया की मदद की। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठी हुई थी।
जब गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी आज आपकी नानो आ रही हैं। मम्मा सच? फिर तो आज बहुत मज़ा आएगा। मैंने सोचा है हम आपकी नानों के लिए मीठी खीर बनाते हैं। ये ले पैसे और आप दुकान से 1 लीटर दूध ले आए। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेती है, बाल्टी उठाती है और दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को जग्गू कौवा भी मिल जाता है। गुड़िया गुड़िया कहाँ जा रही हो? जग्गू भाई मैं दुकान से दूध लेने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जग्गू कौवा भी गुड़िया के साथ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो नदी के ऊपर से गुजरते हैं तो गुड़िया के पैसे पंख से छूटकर नदी में गिर जाते हैं। गुड़िया रुक जाती है और नदी किनारे बैठकर रोने लग जाती है। गुड़िया अब तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। नदी में गिरी हुई कोई चीज़ नहीं मिलती। आप ऐसा करो, घर से और पैसे ले आओ। मेरी मम्मा के पास और पैसे नहीं होंगे। मुझे मालूम है। नदी, प्यारी नदी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। गुड़िया रोए जाती है और ऐसे कहती रहती है, सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। गुड़िया को नदी से पैसे मांगते देखकर जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। अचानक नदी से आवाज़ आती है और नदी गुड़िया से बात करती है। गुड़िया चुप कर जाओ, आपने मुझे सुंदर नदी कहा। किसी ने भी कभी मेरी तारीफ नहीं की। मैं बहुत खुश हूँ। फिर सुंदर नदी गुड़िया को उसके पैसे वापस कर देती है। ये रहे आपके दूध के पैसे और ये कुछ और मेरी तरफ से कोई चीज़ लेकर खा लेना। गुड़िया बहुत खुश होती है। सुंदर नदी, आप बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा आपसे मिलने आऊँगी। आप बहुत अच्छी हो। जग्गू कौवा तो आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहा था। जग्गू भाई देखा, सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा ज़रूर पूरी होती है। चलो अब चलें। जो पैसे सुंदर नदी ने चीज़ खाने को दिए हैं, मुझे भी उन पैसों से चीज़ लेकर दोगी? जग्गू की बात सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। हाँ, लेकर दूंगी। हम दोनों मिलकर इन पैसों से मिठाई खाएंगे। दोनों दोस्त दोबारा उड़ते हैं। पहले वो दोनों मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मिठाई वाले अंकल से मिठाई लेकर खाते हैं। जग्गू भाई, मुझे लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये जलेबी खा लें और लड्डू मुझे दे दें। गुड़िया गुड़िया, एक जलेबी मैं अपनी मम्मा के लिए भी ले जाऊं? आप ये जलेबी अपनी मम्मा के लिए ले जाएं और मैं ये लड्डू अपनी मम्मा के लिए ले जाती हूँ। फिर वो दुकान से बाल्टी में दूध लेते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मिठाई ले सकती। सच सच बताओ, मिठाई कहाँ से ली है आपने? मम्मा, जब मेरे पैसे नदी में गिरे तो सुंदर नदी ने मुझे मिठाई के लिए भी पैसे दिए थे। फिर तो आपकी दोस्ती हो गई सुंदर नदी से। मम्मा, मैंने और जग्गू ने मिलकर मिठाई खाई थी। फिर गुड़िया की मम्मा दूध से खीर बनाने लगती है। मम्मा, जब गुड़िया के पैसे नदी में गिरे तो सुंदर नदी ने उसके पैसों के साथ साथ गुड़िया को मिठाई खाने के लिए भी पैसे दिए थे। जग्गू बेटा, चलो हम भी सुंदर नदी से पैसे लेते हैं। गौरी कवि अलमारी खोलती है और अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेती है और जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ चली जाती है। नदी के पास जाकर गौरी कवि जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, अब क्या करना होगा? मम्मा, पहले पैसे आप नदी में फेंके और फिर बाद में सुंदर नदी हमें पैसे वापस देगी। गौरी कवि पैसे
अपनी चोंच में लेकर उड़ती है और नदी के दरमियान में ऊपर जाकर पैसे नदी में गिरा देती है। मम्मा मम्मा, अब आप यहाँ बैठकर रोना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता रोना है या गला फाड़ फाड़ के? मम्मा, गुड़िया तो आहिस्ता आहिस्ता ही रो रही थी। सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापिस दे दो। मैं गरीब हूँ। मैं जग्गू बेटा, आगे गुड़िया ने क्या कहा था? मैं दूध लेने जा रही थी, मेरी मम्मा के पास और पैसे नहीं है। मैं दूध लेने जा रही थी, मेरी मम्मा मतलब जग्गू की नानों के पास और पैसे नहीं है। बस मम्मा, अब इंतज़ार करो। गौरी कवि और जग्गू कव्वा काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन नदी से कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही नदी उनसे कोई बात करती है। सुंदर नदी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। जग्गू, ये नदी तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। नदी, मेरे पैसे मुझे वापस दो। मैंने कहा प्यार से मेरी बात मान लो, वरना मैं पूरे जंगल का कचरा लाकर तुम्हारे अंदर गिरा दूंगी। मम्मा, गुड़िया ने तो ऐसा ही कहा था, फिर हमारी बारी, नदी को क्या हुआ? जग्गू बेटा, मेरे पास यही पैसे थे, तुम्हारे पिताजी ने ऐनक खरीदने के लिए रखे हुए थे, अब क्या होगा? मम्मा रुके, मैं गुड़िया को बुला कर लाता हूँ। जग्गू कव्वा जल्दी से गुड़िया के घर की तरफ जाता है। गुड़िया अपनी नानों के साथ बैठी मीठी खीर खा रही थी। गुड़िया, प्लीज मेरे साथ चलो। जग्गू, बताओ तो हुआ क्या है? फिर जग्गू गुड़िया को सारी बात बताता है। मम्मा ने अपने सारे पैसे नदी में गिरा दिए हैं, लेकिन अब नदी कोई जवाब ही नहीं दे रही। शायद वो नदी हमसे गुस्सा हो गई है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी नानो हंसने लग जाती हैं। जाओ गुड़िया बेटी, और अपनी दोस्त सुंदर नदी से जग्गू की मम्मा के पैसे तो वापस ले दो। गुड़िया जग्गू कव्वे के साथ जाती है और नदी के पास जाकर सुंदर नदी से कहती है, सुंदर नदी, मैं जानती हूँ कि आप लालची पक्षियों की मदद नहीं करोगी, लेकिन एक बार, बस एक बार गौरी आंटी के पैसे वापस कर दें। प्लीज सुंदर नदी से आवाज़ आती है। गुड़िया, इस काली कवि ने मुझे बुरा भला कहा था। मैं माफ़ी मांगती हूँ सुंदर नदी, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में लालच में आ गई थी। फिर सुंदर नदी गौरी कवि के पैसे उसे वापस कर देती है। ये आपके पैसे और ये मिठाई के, आप दोबारा मेरे पास ना आना, लालची कवि। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।